क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी घर में शहनाइयां बज रही हों, ढोल नगाड़ों की गूंज आंगन में फैल रही हो, हर कोना रंग बिरंगी सजावट से जगमगा रहा हो और रिश्तेदारों की हंसी ठिठोली से घर गूंज रहा हो, तभी अचानक कोई ऐसा सच सामने आ जाए जो इन तमाम खुशियों को पल भर में चकनाचूर कर दे। यह कहानी है अहाना और मंजली की। एक तरफ मायके से मिला शादी का न्योता और सालों बाद लौटती खुशियां थीं, तो दूसरी ओर बंदिशों की जंजीरें और तलाक के कागजों का दर्द। जब मायके से शादी का बुलावा आया तो दुर्गा देवी का चेहरा खिल उठा। उनके दिल में पुरानी यादें फिर से ताजा हो गईं। उन्हें लगा कि शायद ईश्वर ने उन्हें एक और मौका दिया है अपनी बेटियों और रिश्तेदारों से मिलने का। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। लेकिन उसी घर में बैठी मंजली के चेहरे पर उदासी साफ नजर आ रही थी। उसकी आंखों में थमे आंसू उसकी पीड़ा बयान कर रहे थे, क्योंकि ठाकुर जी और पोल्टू पहले ही साफ कह चुके थे कि वह मायके नहीं जाएगी। मंजली का दिल टूट गया था। एक तरफ बचपन की यादें बुला रही थीं, दूसरी तरफ घर की बंदिशें उसे रोक रही थीं। उसने चुप रहना ही बेहतर समझा, लेकिन तभी सामने आई अहाना। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में आग की चमक थी। उसने मंजली का हाथ थामा और कहा, अब और नहीं दीदी। हर बार औरतों को ही चुप कराया जाता है, दबाया जाता है। इस बार वक्त बदलेगा। तुम मायके जरूर जाओगी, चाहे इसके लिए तूफान ही क्यों न उठे। मंजली ने डरते हुए कहा कि ठाकुर जी और पोल्टू साफ मना कर चुके हैं। अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो घर में तूफान खड़ा हो जाएगा। अहाना ने दृढ़ता से जवाब दिया कि अगर सच और हक की लड़ाई में तूफान उठता है तो उठने दो। अगर आज तुम नहीं खड़ी हुई तो ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा और आने वाली पीढ़ियां भी डर के साए में रहेंगी। मैं वादा करती हूँ, इस बार तुम अकेली नहीं होंगी। उधर ठाकुर जी और बुआ अपने कमरे में बैठकर नई चालें चल रहे थे। ठाकुर जी बोले, औरतों को ज्यादा छूट देना ठीक नहीं, नहीं तो ये सिर पर चढ़ जाएंगी। मंजली को मायके नहीं जाने देना है। बुआ ने भी समर्थन में सिर हिलाया, बिल्कुल सही कहा भैया, और ये अहाना तो घर की औरतों को बिगाड़ रही है। अगर इसे नहीं रोका गया तो घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। दोनों ऐसे हंसे जैसे कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। पर उन्हें क्या पता था, अहाना पहले ही उनकी हर चाल को समझ चुकी थी। रात के समय बैठक में सभी लोग मौजूद थे। तभी मंजली ने कांपते स्वर में कहा, अगर मुझे मायके जाने से रोका गया तो इसका असर मेरी तबीयत पर पड़ेगा। अगर मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदारी आप सबकी होगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। ठाकुर जी का चेहरा उतर गया। उन्हें जेल और बदनामी का डर सताने लगा। मजबूरी में मंजली को शादी में जाने की अनुमति दे दी गई, लेकिन अहाना को भरोसा नहीं था। उसने चालाकी से उस बातचीत की रिकॉर्डिंग कर ली। शादी का दिन आया। घर की औरतें सज-धज कर मायके पहुंचीं। ढोल नगाड़ों की गूंज, शहनाई की मधुर धुन और रिश्तेदारों की हंसी से माहौल स्वर्गिक हो उठा। बरसों बाद घर की औरतें खुलकर हंसी गाने लगीं। मंजली के चेहरे पर भी सालों बाद सुकून लौटा। उसे लगा जैसे बरसों की कैद से आजादी मिल गई हो। दुर्गा देवी अपनी बेटियों और बहुओं को देखकर भावुक हो उठीं। उन्हें लगा जैसे जीवन ने उन्हें दूसरा